बड़ी जानकारी, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है। 8 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। बड़ी जानकारी, एक और बड़ा फेरबदल प्रदेश में। इससे पहले भी एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। करीब 108 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए थे और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि एक और सूची आ सकती है जम्मू के बाद, एक मिनी, जिसमें आईएएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। 22 आईएएस अफसरों की तबादला सूची आई है। 8 आईएएस अफसर ऐसे भी हैं जिन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, यानी कि जिस जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं इसके साथ अब एक और जिम्मेदारी और अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया है। आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी। अब कौन से वो नाम है, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जल्द ही वो कौन से प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिनके तबादले, वो नाम भी जल्द ही आपके सामने हो। 8 आईएएस अफसर ऐसे इनमें। और देखिए, सबसे पहले सूची तबादला फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। 22 आईएएस अफसरों के नामों की ये सूची। 8 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। वो नाम कौन से, हालांकि हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लगातार सूची दिखा रहे हैं, लेकिन बता दें कि भवानी सिंह देथा वर्तमान बताया जा रहा है सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, अब प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग। दूसरा नाम अम्बरीश कुमार है, जो कि आदेशों की प्रतीक्षा में थे, लेकिन अब शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर का उन्हें लगाया गया है। उर्मिला राजौरिया का भी इसमें नाम है, जो कि कोटा की संभागीय आयुक्त थी, अब शासन सचिव प्रशासनिक सुधार और समन्वय, जन अभियोग निराकरण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग। डॉक्टर प्रतिभा सिंह संभागीय आयुक्त पाली की, अब उन्हें जोधपुर का संभागीय आयुक्त लगा दिया गया है। राजेंद्र विजय का भी नाम इसमें, कार्यकारी निदेशक राजस्थान शहरी पेयजल सिवरेज, और अब उन्हें संभागीय आयुक्त कोटा का लगा दिया गया है उर्मिला राजौरिया की जगह। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, 22 आईएएस अफसरों के तबादले, कौन कौन से प्रमुख नाम और कैसे देख रहे हैं इन तबादलों को और नवीन पदों को? देखिए, जो कुछ बाहर एक्स्ट्रा दिए गए थे पिछली तबादला सूची में, उसकी संशोधित सूची ये जारी हुई है। और जो जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ, क्योंकि सूची अभी अभी जारी हुई है, 2 संभागीय आयुक्त बदले गए हैं यहाँ और आधा दर्जन करीब कलेक्टर इधर उधर हुए हैं। और अभी भी जो अतिरिक्त चार्ज का सिलसिला है वो जारी है। करीब 8 आईएएस अधिकारियों का अभी अतिरिक्त चार्ज मिला है। और जो आशीष मोदी का तबादला था चूरू कलेक्टर के पद पर, वो तबादला निरस्त कर दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को बना दिया गया है, जो JCTSL में थे। ये बड़ा तबादला। महेंद्र खड़गावत को ब्यावर कलेक्टर पद की जिम्मेदारी दी है। यह बड़ी खबर, और क्योंकि महेंद्र खड़गावत अन्य सेवा से आईएएस बने थे और पिछले जो सूची आई थी उसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा बनाए गए थे, लेकिन आशीष मोदी ने चूंकि रिलीव नहीं हुए थे और इसी वजह से वो अपने नए पद पर नहीं जा पाए थे महेंद्र खड़गावत। लेकिन अब उनको कलेक्टर बना दिया गया है। और जो आशीष मोदी का तबादला था, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद से, वो तबादला निरस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर कि खुशहाल यादव अब संयुक्त सचिव वित्त कर के रूप में कार्य करेंगे, तो यह भी एक बड़ा तबादला। राजसमंद के नए कलेक्टर होंगे बाल मुकुंद असावा। यह भी एक बड़ा फेरबदल कह सकते हैं। डी के जो हरिमोहन मीणा कलेक्टर बनाए गए थे, अब वित्त निगम में अपनी सेवाएं देंगे प्रबंध निदेशक के रूप में। और प्रतिभा सिंह और राजेंद्र विजय, प्रतिभा सिंह को संभागीय आयुक्त जोधपुर बनाया गया है, तो कोटा का संभागीय आयुक्त बनाया गया है राजेंद्र विजय को। और एक बड़ी जो तबादले सूची में बड़ा नाम अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि ARD का जिम्मा अतिरिक्त चार्ज के रूप में के पाठक कर रहे थे, और के पाठक को DOP का भी चूंकि जिम्मा था, क्योंकि 2 बड़े जिम्मे एक साथ दिए गए थे, तो अब उनसे ARD का जिम्मा ले लिया गया, प्रशासनिक सुधार विभाग का जिम्मा ले लिया गया है, और यह जिम्मा उर्मिला राजौरिया अब संभालेंगी। और अम्बरीश कुमार, जो कि काफी समय से जो सेवाएं दे रहे थे, प्रतिनियुक्ति पर थे, ईशा फाउंडेशन में कोयम्बटूर में अपनी सेवाएं दे रहे थे,
और एपीओ अब कर दिए गए थे। इसके बाद अब वो चिकित्सा शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि चिकित्सा के साथ चिकित्सा शिक्षा का भी जिम्मा जो गायत्री राठौड़ संभाल रही थी, अब उनसे भी एक जिम्मा लेके अम्बरीश कुमार को दे दिया गया है। वहीं भवानी सिंह देथा को राजस्व मंडल अजमेर सदस्य बनाया गया था पिछली सूची में, अब आयुर्वेद सचिव यहाँ बनाया गया है। यानी सचिवालय में वापसी इनकी देखी जा रही है और सचिवालय में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं जो भवानी सिंह देथा सीनियर IAS है। इसी के साथ जो अन्य जो तबादले हुए हैं वो तबादले कई मायनों में, जैसे अरुण कुमार हसीजा का तबादले की बात अगर हम करें तो उदयपुर से वो जयपुर आने में सफल हुए हैं। और जैसे कि जयपुर नगर निगम में जो हेरिटेज के आयुक्त बनाए गए हैं और JCTSL का मुख्य कार्यकारी माफ कीजिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जिम्मा भी इन्हें दिया गया है। काफी समय से उदयपुर में थे, अतिरिक्त आयुक्त थे आबकारी विभाग में, और इनको प्रमोशन के बावजूद इसी पद पर काम करते रहने के लिए कहा था। पिछली सूची में भी यह लग रहा था कि इन्हें कोई प्रमोशन पोस्टिंग अच्छी मिलेगी। अब इनको अच्छी प्रमोशन पोस्टिंग यहाँ पर दी है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का आयुक्त बनाया गया है। बाकी जो तबादले हैं, जैसे उत्सव कौशल का वो ब्यावर कलेक्टर थे पहले, अब बीक के कलेक्टर बना दिए गए हैं। और इसी तरह से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा बनाए गए हैं अतुल प्रकाश। जो जयपुर हेरिटेज में नगर निगम आयुक्त थे अभिषेक सुराणा, काफी लंबा समय बीता और इसका इन्हें इनाम भी मिला, क्योंकि यहाँ पे यह बताया जाता है कि नवाचार एक किया इन्होंने कि पंक्चुअलिटी, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पे उन्होंने न केवल स्थापित की बल्कि वहाँ पे जब औचक निरीक्षण हुए तब ये देखा गया कि समय से कर्मचारी आ रहे हैं। तो इसका इनाम हम कह सकते हैं कलेक्टर चुरू बनाकर उन्हें दिया गया। और 2021 बैच के जो नए अधिकारी हैं आवाज निवृत्ति सोमनाथ, उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर बनाया गया है। मृदुल सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर बनाया गया है। और जबकि सलोनी खेमका 2019 बैच के अधिकारी हैं, स्वच्छ भारत मिशन में इन्हें निदेशक बनाया गया है। तो ये तबादले की संशोधित सूची का इंतजार था। हालांकि जो IAS में जो तबादला जिनका करने के बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे दो नाम थे। एक नाम था आशीष मोदी का और एक नाम था महेंद्र खड़गावत का। तो दोनों को यहाँ की जिम्मेदारी जो पिछली सूची में थी उससे जिम्मेदारी बदल दी गई है, जहां आशीष मोदी को यथावत रखा गया है कि पिछली बार का जो उनका जो पद था वो यथावत रखा गया है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा का। और जो इस पद पे तबादला जो किया गया था महेंद्र खड़गावत का, उनका अब ब्यावर कलेक्टर पद पर तबादला किया गया है। अन्य सेवा से IAS बनने के बाद ये उनकी पहली कलेक्टरी होगी और ये लंबे समय से प्रतीक्षारत भी थे। जो जहां तक बात है खुशहाल यादव की बात कर लेते हैं। अब संयुक्त सचिव वित्त कर के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे, जो काफी समय से पद खाली था। एक तरह से नम्रता वृष्णि के समय के बाद से ये पद खाली ही माना जा रहा था। और इसका अतिरिक्त चार्ज जसवंत सिंह जो कि आबकारी में जो संयुक्त सचिव थे वित्त आबकारी में, वो संभाल रहे थे। बाल मुकुंद असावा का की कलेक्टर बदली है, अब डीडवाना कुचामन के बजाय राजसमंद में कलेक्टर होंगे। इसी तरह से राजेंद्र कुमार वर्मा, एक और प्रमोटी IAS का नाम, उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं एक संशोधित सूची जिसमें कि कई जगह जो खाली दिख रही थी या जो कुछ चेंजेस करने थे सरकार को जो उपयुक्त माने जा रहे थे, वो चेंजेस इन्होंने किए हैं। पुखराज सेन को काफी लंबे समय बाद कलेक्टरी मिली है और डीडवाना कुचामन के ये कलेक्टर बनाए गए हैं। अलवर में पहले कलेक्टरी मिली थी, लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव में अनुभव सही नहीं रहा था और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उन्हें कलेक्टरी गंवानी पड़ी थी। तो पुखराज सेन को बहुत लंबे समय बाद कलेक्टरी मिली है। जो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड प्रबंध निदेशक थे, अब वो डीडवाना कुचामन के कलेक्टर होंगे। इसी तरह से वित्त निगम में हरिमोहन मीणा को लगाया गया है जो कि डीक के कलेक्टर थे। और RUIDP में राजेंद्र विजय थे जिनको संभागीय आयुक्त कोटा बनाया गया है। तो यह एक सूची जिसका इंतजार काफी समय से था, क्योंकि 15 दिन हो गए थे तबादले हुए। अब ये देखना होगा इसके बाद ही संभवतः RAS की भी एक सूची आएगी। और मुख्य तौर पर
जो बात ज्यादातर कही जा रही है आईपीएस की तबादला सूची की, वो कब आती है ये देखना होगा। बहुत जल्दी ये भी जारी होने की संभावना है। बिल्कुल ऋतुराज जी, क्योंकि आपने भी कहा प्रशासनिक फेरबदल, इससे पहले जब 6 अगस्त को सूची आई थी जयपुर और बांसवाड़ा में भी संभागीय आयुक्त ऋतुराज जी तब बदले गए थे, लेकिन अगर इस सूची को खंगालते हैं ऋतुराज जी, कितनी महिलाओं को दिखाई देता है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चाहे मनीषा अरोड़ा का भी नाम इसमें दिखाई पड़ता है जिन्हें इससे पहले परिवहन आयुक्त का जिम्मा दिया गया था और एक और नया विभाग उनके कंधे पर है, तो ऐसे में ये नाम आप कैसे देख रहे हैं ऋतुराज जी? यदि महिला आईएएस अधिकारियों की बात करें इस सूची में, तो महिला आईएएस अधिकारियों में जिनको इस सूची में थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है वो नाम उर्मिला राजौरिया का कह सकते हैं, जो कि संभागीय आयुक्त कोटा थी, लेकिन अब उनको प्रशासनिक सुधार विभाग में सचिव बनाया गया है, यानी सचिवालय में इनको लाया गया है। तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी। और प्रतिभा सिंह जो कि पाली की संभागीय आयुक्त थी, वो जोधपुर में संभागीय आयुक्त बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर इस सूची का विश्लेषण करें महिला आईएएस के रूप में, तो सलोनी खेमका को निदेशक स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया। हालांकि जो प्रतिभा सिंह हैं उनको पाली का संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। साथ ही साथ जो अतिरिक्त चार्ज के रूप में जो राजस्थान फाउंडेशन में आयुक्त हैं डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, उनको रूडा के प्रबंध निदेशक पद का और टी शुभमंगला को जोधपुर दक्षिण में नगर निगम आयुक्त पद के साथ साथ जोधपुर उत्तर में नगर निगम आयुक्त पद के। बिल्कुल ऋतुराज जी, और जम्बो तबादला सूची के बाद एक और सूची, लेकिन इंतजार एक और सूची का हो रहा है। ऋतुराज जी बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए इसके साथ बुलेटिन राजस्थान 10 बजे में आज बस इतना ही।